कृषि मंत्री के तौर पर कुछ नहीं किया, पीएम मोदी के अटैक पर भड़की एनसीपी, वीडियो शेयर करके पूछा ये कैसा विरोधाभास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अपने दौरे में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम लिए बगैर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता शरद पवार केंद्र सरकार में कई सालों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए क्या किया कहकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि जब वह कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। पीएम के हमले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के 2 पुराने वीडियो ट्वीट किए हैं। इसमें पीएम मोदी शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। पहला वीडियो 14 फरवरी 2014 का है। दूसरे वीडियो में पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कैसा विरोधाभास है। प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अपने पहले भाषण में उन्होंने पवार साहब के काम के बारे में तथ्य पेश किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहा था कि उन्होंने 7 साल के अपने कार्यकाल में देश भर के किसानों से सिर्फ ये आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। मंच पर मौजूद थे अजीत पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदनगर जिले के शिरडी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित किया था। पीएम ने जब नाम लिए बगैर हमला बोला था कि एक वरिष्ठ नेता ने कृषक समुदाय के नाम पर केवल राजनीति की है, उस समय शरद पवार के भतीजे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तोड़कर भाजपा शिवसेना शिंदे गुट के साथ सरकार में शामिल होने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। एनसीपी के संस्थापक ने केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार 2004 से 2014 के दौरान कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया था। एक बार मैं भी क्रिकेट की दुनिया में आ गया था काम में, और वे भी थे, तो उसके कारण मुझे मिलना होता था। क्रिकेट की बात अगर 8 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट तो वो किसान की बात निकाल के ही रहते थे। विषय क्रिकेट का हो, चर्चा क्रिकेट की करनी हो, लेकिन वो बात तुरंत किसान पर आ जाते थे। उनके मन मस्तिष्क में गांव, किसान और कृषि में भी आधुनिकता, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी को कैसे लाना और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन चीजों पर वो ज्यादा बल देते थे। यानी परंपरागत रूप से हम कृषि को जिस रूप से देखा है, शरद राव को कृषि को अलग रूप से देखने का उनका स्वभाव था, उनका तौर तरीका था। और मुझे लगता है कि उनका इन सारे अभी भी आप कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। सारे लेटेस्ट फिगर के पास रहते हैं। चीनी का क्या करना, एक्सपोर्ट कितना करना, क्या करना, सारी चीजें उसी में लगे रहते हैं। ये इन चीजों को दर्शाता है कि सार्वजनिक जीवन उनके लिए पद और प्रतिष्ठा से ही सिर्फ जुड़ा था ऐसा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनका जो टारगेट ग्रुप है, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करते रहना, ये अविरत प्रयास रहता था।